एक जेल में बंद एक काला कैदी जिसको मौत की सजा हो गई थी। आखिर इसका जुर्म क्या था कि उसे मौत की सजा हुई थी? और सजा भी ऐसी कि उसे फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा। तलवार से उसकी गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी बल्कि उसे तड़पा करके भूखा प्यासा रखा जाएगा। भूख और प्यास किसी वजह से तड़प तड़प कर अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के अपनी जान दे देगा इस जेल में। लेकिन वह काला कैदी था, वरना वह जी रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। आराम से सोता और लोग वहां जो उसे जेल में अफसर थे वह देखकर के हैरान थे। जितने कैदी थे वह भी परेशान थे कि आखिर यह काला कैदी मर क्यों नहीं रहा, ये अपने लिए खाना क्यों नहीं मांग रहा है जो है नजर रखने की जिम्मेदारी उसकी बेटी जब उससे मिलने आई उस आदमी ने कहा कि बेटी जल्दी से। इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनोगे तो आपको भी सुनकर के सीख भी मिलेगी, सबक भी मिलेगी और शायद आपने आज से पहले ऐसी कहानी कभी ना सुनी हो। बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करती हूँ। और दोस्तों बस आपसे वही एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर। आप एक लाइक करोगे तो मुझे आपके लाइक से बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत मिलती है। दोस्तों, जेल में कैदियों की देखभाल करने के लिए सुपरवाइजर रखा गया था। खास करके उसका यही काम होता था कि जो कैदियों से मिलने आए उनकी तलाशी अच्छे तरीके से लेना। कैदियों को सजा हो चुकी है और जिस तरह की उसकी सजा हुई है उसमें उसको कोई आराम तो नहीं मिल रही है, जेल में कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है। इस जेल में एक काला कैदी था, उस कैदी को मौत की सजा हो चुकी थी। खाना पीना उसका बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन वह कैदी था कि किसी से नहीं मांग रहा था, आराम से सो जाता। रात को वह भूख की प्यास की वजह से तड़पता नहीं था। वो सुपरवाइजर, जेलर और उज्जैन के सिपाही यह देखकर बहुत ही हैरान और परेशान थे कि आखिर इस कैदी को भूख प्यास क्यों, यह कहाँ से इसको खाना मिल रहा है, जिस वजह से यह बड़े सुकून में और बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन एक लड़की जब जेल में मिलने आती है अपने उसे बाप से, तो बड़ी एहतियाती के साथ वह सुपरवाइजर उसकी तलाशी लेता है और इतनी सुकून के साथ तलाशी लेता है कि उसके जिस्म के एक एक अंग को पकड़ देता है। दूर से देख रहा दूसरा एक सिपाही वह सुपरवाइजर को बड़ी हैरानी से देख रहा था कि औरतों के साथ यह अच्छा व्यवहार नहीं है, यानी एक औरत की तलाशी एक औरत को ही लेनी चाहिए। तलाशी भी ऐसी, उसका हाथ उसका उस आदमी को बड़ा बुरा लग रहा था जो दूर से खड़ा हुआ अपने साथी को देख रहा था। बड़ी अच्छे तरीके से उसकी तलाशी लेता है और वह लड़की फिर अपने बाप से मिलने उसके रूम में चली जाती है। वह आदमी जो था इतना फोन करता, वो उसे जेल में अकेला ही रहता था और जाने के बाद जब कुछ देर बाद वापस आती है तो रोती हुई आती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह रो रही थी और अपने दुपट्टे से अपने मुंह को छुपाए हुए वहां से वह जा रही थी। जब वह आदमी यानी जो वह अफसर दूसरा तलाशी लेते हुए अपने साथी को देख रहा था, उसे लड़की के जाने के बाद वह अपने साथी के पास आता है और कहता है कि देखो यह लड़की यहाँ से रोती हुई जा रही है, शायद इसने अपने बाप से यह शिकायत की होगी कि वह जब यहाँ तुमसे मिलने आती है तो फिर उसके साथ इस तरह का अत्याचार किया जाता है, उसके जिस्म को छुआ जाता है, उसके शरीर के एक एक अंग को छुआ जाता है और इसलिए वह रोती हुई गई है। उसने कहा कि भाई मुझे इस औरत की तलाशी लेते हुए इसके जिस्म को छूते हुए खुशी नहीं मिलती है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं मजे लेने के लिए इस औरत की तलाशी की बिल्कुल नहीं लेता हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मुझे हक में स्पेशल तौर से कि इस औरत की तलाशी जो इस काला आदमी से मिलने आती है, इसकी तलाशी में ही लूंगा। किसी औरत को उसकी तलाशी लेने दिया नहीं जाता, क्योंकि हर जगह के अपने एक रूल होते हैं।
हर मुजरिम के लिए अलग रूल बनाया जाता है कि देखो, अगर तुम्हें इसकी सच्चाई जाननी है, तुम्हें बताता हूँ कि आदमी कौन है और यह लड़की कौन है। वो एकदम से उस आदमी की कहानी सुनाने के लिए इच्छुक बर कहने लगा कि हाँ, मुझे भी बताओ इस आदमी की हकीकत क्या है। यह तो बहुत ही जमीन जायदाद वाला है और इन दोनों भाइयों में जायदाद को लेकर के आपस में मनमुटाव हो जाता है। छोटा भाई इस चक्कर में था जो इसे छोटा वाला है कि वह सारी जायदाद उसको मिल जाए। बड़ा भाई कह रहा था कि यह ज्यादा के 2 हिस्सा ईमानदारी के साथ तुम्हारे हिस्से में आता है वह तुम रख लो, और जितना मेरे हिस्से में आता है मैं रख लेता हूँ। लेकिन इसका छोटा भाई वह नहीं मानता है क्योंकि वह भी किसी जेल में एक बड़ा अफसर है। और फिर वह अपने बाप को मरवा देता है और इल्जाम अपने बड़े भाई यानी इस आदमी के ऊपर लगा देता है। सुबुत ऐसा बनता है कि इस आदमी के खिलाफ सब हो जाते हैं और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको मौत की सजा सुना दी है और इसको मौत की सजा सुनाने के बाद यह हुक्म दे दिया गया है कि इसको ना तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा और ना ही इसको इसकी गर्दन को तलवार से काटा जाएगा, बल्कि इसको तड़प तड़प करके मर जाएगा। इसको खाना पीना नहीं दिया जाएगा। यह सजा वैसे तो बहुत ब्रह्म थी, लेकिन इसी जेल में और इससे भी भयानक भयानक सजा कैदियों को दी जाती थी, जिनके अंजाम इससे भी बुरा होता था। जब वह यह बात सुनता है उसका साथी तो उसकी तसल्ली होती है। फिर वह कहता है कि इस आदमी ने कुछ दिन पहले अर्जी डाली थी कि उसकी बेटी को मिलने के लिए उसके पास भेजा जाए। यह औरत जो है यह इसकी सगी बेटी है और यह अपनी बेटी से जब मिलता है उसके बाद आज ही की बात नहीं है। हर बार जब भी इसकी बेटी आती है वह रोते हुए जाती है, जो मेरी वजह से नहीं रो रही है कि मैं उसकी तलाशी ली, उसके जिस्म को छुआ, कुछ और है कि वह रोती हुई क्यों जाती है। और दूसरी बात यह है कि बड़े अफसर का हुक्म है कि उसे जेल में उस आदमी के पास किसी दूसरे कैदी को नहीं रखा जाए और ना ही आसपास उसके कोई रहेगा। जब वो लड़की उससे मिलने जाती है तो वो उसके जेल में अकेली होती है। इसलिए हम यह जान ही नहीं पाया आज तक कि लड़की यहाँ से रोती हुई क्यों निकलती है और फिर इसके साथ इसका बाप क्या करता है। उसको बताने के बाद में वह आदमी कहता है कि जो अफसर है इस जेल में पड़ा इसका छोटा भाई, उसका हम यह है कि किसी भी तरह से जो इसकी बेटी मिलने आती है अच्छी तरह से स्पेशल तौर पर मुझे इस ड्यूटी पर लगाया गया है कि मैं उसकी लड़की के साथ, क्योंकि अब तक तो इसकी मौत हो जानी चाहिए थी। लगभग हफ्ते से ज्यादा हो गया है इसका खाना पीना बंद किए हुए। आदमी जिंदा नहीं रह सकता, अगर वह जिंदा रह भी गया तो सिर्फ उसकी सांसें ही चलेगी, यानी वह दीवार से लग जाएगा, जमीन से उसे उठा नहीं जाएगा। भले ही उसके साथ चल रही हो, लेकिन वह आदमी है कि हटा कटा अभी तक तंदुरुस्त है। उसके बॉडी पर, उसके जिस्म पर कोई भी ऐसे भाव नहीं है जो भूख की वजह से उसे तड़पाते हो। यह देखकर के हम लोग सारे परेशान हैं और उसे बात का, उसे राज का पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसको खुराक मिल कहाँ से रही है। तो इसीलिए हमारे अफसर को इस लड़की पर शायद भी लड़की छुपा करके अपने बाप के लिए कुछ खाना या कुछ ऐसी चीज तो नहीं ले जाती जो इसका बाप का करके जिंदा है, इसलिए जाती है। औरत को इसके पास नहीं भेजा जाता है। मैं स्पेशल तौर से इसकी तलाशी लेता हूँ, लेकिन मुझे है कि आज तक इस लड़की के पास कुछ नहीं मिला। और दूसरी औरत की बात की है कि वह लड़की जब अपने बाप के पास से आती है तो रोती हुई आती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे लड़की के साथ कुछ हुआ है। दुपट्टे से अपना मुंह चपाती हुई यहाँ से भाग जाती है, निकल जाती है और वह हम लोगों से नजर भी नहीं मिलती है। समझ में नहीं आ रहा यह राज कैसे खोला जाए। मेरा हाल वह सुपरवाइजर सारी कहानी अपने बड़े अफसर से
बता देता है कि मैं कोशिश की है लेकिन किसी तरह का कोई भी सबूत मुझे नहीं मिल रहा है कि वो आदमी जिंदा कैसे है। रात जब होती है तो वह चुपके से देखा है कि शायद उसकी बेटी जो दिन में उससे मिलने आई थी, कुछ उसने छुपा करके तो नहीं रखा हुआ है। लेटा हुआ था। रात के पिछले पहर जाने लगभग 2 बजे का टाइम था, जब जेल में पूरा सन्नाटा था। सारे कैदी सोए हुए थे। उसने यानी जो सुपरवाइजर था, उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और वो उसे आदमी की जेल की तरफ जाता है। जाकर के उसके दरवाजे में पर डंडा मारता है। डंडा इतनी जोर से मार के आसपास के कैदी उठ गए थे लेकिन वह भी नहीं हुआ था। अंदर जाता है और उसकी चादर उठाकर देखता है कि शायद चादर के अंदर वह कुछ खा भी तो नहीं रहा, लेकिन वह बोला था कि आराम से सो रहा था। जब उसने उसको जगाया तो उसे ने क्या कहा कि भाई क्यों जागा रहे हो, दिन में भी परेशान करते हो, रात में तो कम से कम आराम से सोने ही दो, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मौत की सजा मुझे हो चुकी है और मुझे लगता है जो मैंने अर्जी डाली है दोबारा सुनवाई के लिए भी शायद मेरी सुनी जाए या ना सुनी जाए। कुछ दिनों का मेहमान यार, आराम से सोने दो। अपनी तसल्ली करके वापस आ जाता है। सारी रिपोर्ट अपने वह आला अधिकारियों को दे देता है। फिर जब सारे अधिकारी वहां पर बैठते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, तो फिर उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि हो ना हो कुछ ना कुछ जो भी राज है वो उस लड़की और उसके बाप के बीच में, उस लड़की से उसके बाप को कुछ ना कुछ तो ऐसा संपर्क मिल रहा है जिससे उसकी एनर्जी मिलती है, यानी जिससे उसकी खुराक की उसकी पूर्ति हो रही है। आप इस चीज को जो है इसका पता लगाया जाए। इस आदमी की जो देखभाल करने के लिए इसके पास तैनात एक आदमी को रखा जाए, सर पहुंच सकता है। क्योंकि उसकी जो छवि पेश की गई थी, जो अफसर वहां पर मौजूद था, उसकी छवि इसी तरह से अदालत में पेश की गई थी कि यानी उसने अपने आप को बड़ी बेरहमी के साथ तड़पा करके मारा, यानी उसकी छवि एक खूंखार व्यक्ति की वहां पर पेश की गई थी, उसे जेल के अंदर भी और अदालत के अंदर भी कुछ इसी तरह के, जिससे वो बहुत आदमी खूंखार लग रहा था। इसके पास तो नहीं जा सकते लेकिन हाँ, दूर से आप इसकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हो। आप सुपरवाइजर जो है वो उसे लड़की की इंतजार में था कि वह लड़की उसे कब मिलने आएगी, और फिर अचानक से इत्तेफाक 3 दिन के बाद वह लड़की मिलने आती है। तलाशी लेने के बाद वह उसको जाने देता है और फिर जब वह लड़की चली गई तो कुछ देर के बाद वह उसी पर नजर रखने लगता है कि आज जरूर देखूंगा यह लड़की अपने बाप के लिए क्या लेकर के आती है, क्या खिलाती है और कहाँ छुप करके लाती है। वह चुप करके उसको देखने लगता है तो जाकर के अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है, यानी अपने कमीज को उसने उतार दिया था। उसके बाप ने जल्दी से अलग तक करके अपने बेटे की छाती पकड़ ली थी और फिर उनसे मुंह लगा दिया था। यह सारी बातें वह पीछे से सुपरवाइजर दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। ज्यादा कुछ तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने इतना जरूर देख लिया था कि वह उसे जेल में जाते ही वो लड़की अपने कपड़े उतार चुकी थी, यानी ऊपर की कमीज उतार चुकी थी, और फिर उसके बाप ने लपक करके उसके सीने को पकड़ इस बात का अंदाजा वो बहुत गलत लगा रहा था कि शायद यह बाप बेटी आपस में संबंध बनाते हो, और वह अपने कानों पर हाथ रख लेता है और फिर सारा नक्शा वह अपने मन में खींच लेता है कि यह बेटी जो है अपने आप के साथ यहाँ पर आकर के मुंह काला करती है। जब जेल के बाहर यह बात निकाली, शहर में लोगों को पता चला तो जिसने भी सुना उसे बेटी पर लानत है। करने वालों की कैसी बेटी है, यानी उसके बाप को सजा होने के बाद भी वह बाज नहीं आ रही है। कितनी आग है उसे लड़की के अंदर अपने बाप से मिलने के नाम पर। जाती है और जाकर के अपने बाप के साथ जेल में भी अयाशी करती है।
जितने मुंह होते हैं और फिर कुछ लोग यह अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद कोई राज हो इस बात में। एक बेटी ऐसा तो नहीं कर सकती, भले ही वो बेटी अपने घर में उसके नाजायज संबंध हो, लेकिन जेल जैसी जगह में जाकर ऐसा कैसे कर सकती है? कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर रही होगी जिसकी तह तक जाना चाहिए और फिर वह अफसर आपस में बैठते हैं, उनको सारी बातें बता देता है। ऐसे ऐसे देखा और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से उस आदमी को एनर्जी मिल रही है। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। वो लड़की जब उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि यह इसकी सगी बेटी है और कुछ दिन पहले उसने उसकी शादी की थी। यानी 1-1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। और फिर उसे लड़की का शहर जो था, यानी उसका पति मर गया था। और कुछ दिन पहले यानी 4 महीने पहले उसने अपने बेटे को जन्म दिया था। यह सारी बातें जो है उनको पता लग चुकी थी। यह मामला वहां से होते होते अब जो उसने कोर्ट में अर्जी दे रखी थी वहां तक भी पहुंचता है। जज के कानों में यह आवाज पहुंचती है, उसके बाद में होती है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। इसी हालत में फिर वहां का जज था वह बदल जाता है। नया जज आ जाता है जब नया जज आया तो वह किसी के माथे हाथ नहीं था जो उसे जेल में। उस आदमी का जो छोटा भाई एक बड़ा अफसर था, वो सजा सुनाई थी, वह उसके माते था, यानी वह उसके संपर्क में था। उससे रिश्वत खा करके उसने कुछ काम किया होगा। लेकिन जब नया जज आता है तो उसने खास करके उसे आदमी की जिसने अपने बाप को करने का, जिसके ऊपर इल्जाम था, उसकी फाइल को खोला और अच्छी तरह से पढ़ा। उसके बाद में जो उसकी लड़की उससे मिलने आती है, उन सारे हालत को भी जाना। और जो अभी कुछ दिन पहले कुछ अफसर को यह बात पता लगी थी कि उसकी लड़की आकर के अपने बाप के सामने अपने कपड़े उतार देती है और फिर उसका बाप जो है वो उसके साथ क्या क्या करता है, यह कहने वाले मुंह से अपने बात ही नहीं है। और सारी जानकारी लेने के बाद फिर उसने एक तारीख दी कि लगभग 20 दिन बाद इसकी असली जो सुनाई जाएगी, यानी इसको जो है आगे इसकी सजा मौत की बरकरार रखी जाए या फिर उसमें ढील दी जाए। उसने अगले महीने की 20 तारीख की दे दी थी। इसी तरह से इंतजार करते करते 20 तारीख आ पहुंची थी। वो लड़की भी अदालत में पेश हो चुके थे। दोनों तरफ के वकील थे, दोनों तरफ के वकील आपस में गिर कर रहे थे। तमाम पब्लिक वहां पर मौजूद थी। जज साहब भी अपनी कुर्सी पर मौजूद थे और वह जेल के अफसर भी उसे अदालत में मौजूद थे कि आज इस आदमी की जिंदगी का फैसला होना है कि यह जिंदा रहेगा या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। उसका छोटा भाई बहुत खुश था, बस अब कुछ ही दिन बाकी है, यानी सजा तो उसको पहले ही मिली हुई है। अगर इस राज का पहले पता चल जाता कि वह आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, किस वजह से जिंदा है, तो अब तक तो वह मर गया होगा। लेकिन उसे उम्मीद यह थी कि उसकी फाइलें पढ़ने के बाद जो नया जज है वह भी उसके खिलाफ ही फैसला बनाएगा, इसलिए वह बहुत खुश नजर आ रहा था। सारे आदमी खामोशी के साथ कोर्ट में बैठे हुए थे। जब सबने फाइल अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर फैसला सुनाया, उसे लड़की के कहा कि तुम कुछ कहना चाहती हो, जो तुमने किया है उसी पर तुम शर्मिंदा हो या तुम्हें उस बात पर अपनी गर्व है? वो लड़की रहती है के साथ मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं अपने बाप के सामने कपड़े उतार देती हूँ। इसकी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि मुझे गर्व है कि मैं अपने बाप को मौत के मुंह से बचाया है, वरना अब तक कब का मेरा बाप मर गया होता। अगर जेल में जाकर के मैं उससे ना मिलती, उसके सामने कपड़े ना उतारती, मैं उसको अपना दूध ना पिलाती। मैंने अपने बाप को अपना दूध पिलाया है। मुझे पता था कि मेरा बाप बेगुनाह है, उसकी मौत की सजा दे दी गई है। लोग, यह सारे जेल के लोग मिले हुए थे।
मेरा चाचा जो है मेरा बाप का छोटा भाई, वह भी इसी जेल में अफसर है और उसके दबाव में लोग काम कर रहे थे। इसीलिए मेरे बाप को जल्दी से जल्दी वह लोग मार देना चाहते थे। लेकिन मेरे बाप ने मुझसे मिलने की अर्जी डाली और जज साहब ने मेरी यह बात मान ली थी और मुझे जेल में जाने दिया था मिलने के लिए। मुझे पता था कि अगर मैं कोई भी खाने की चीज़ छुपा करके ले जाती तो मैं पकड़ी जाती। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाप की जान बचाने के लिए अपना दूध अपने बाप को पिलाऊं, क्योंकि मैं अभी 4 महीने पहले अपने बेटे को जन्म दिया था। अब मैं अपने बेटे के हिस्से का दूध रोक लेती अपने सीने में और जब अपने बाप से मिलने आती तो वह रुका हुआ सारा दूध में अपने बाप को पिला देती, जिससे मेरे सीने का दूध पीकर के मेरा बाप उसके पेट में सुकून मिलता, आराम मिलता। वह इतना तो उसे खाना मिल ही जाता, पीना मिल ही जाता, जिससे कि उसकी जान बच रही थी। और उसके बाद फिर जब इन लोगों ने हमें देख लिया तो इन्होंने गलत अंदाज लगे कि शायद मेरे बाप मेरे साथ गलत काम करता है, इसलिए इन्होंने अपने नजरिए से देखा और मैं इस बात पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुआ। यही कहता है कि अगर जान बचाने के लिए आप अपनी बेटी का दूध भी पहले तो वह नाजायज़ नहीं है, वह हराम नहीं है, क्योंकि उसे एक कतरा दूध से उसकी जान बच रही थी। इतनी बात का करके वह लड़की बैठ जाती है और वह कहते हैं कि इस जैसी लड़की दुनिया में देखने को नहीं मिलती है। लड़की पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और इतिहास के पन्नों में इसकी कहानी दर्ज हो जाएगी जब लोग देखेंगे कि एक बेटी ने अपने आप की जान बचाने के लिए अपना दूध पिलाया था अपने आप को, और जेल में कैसे वह चुपके छुप करके जाती और अपने बाप को अपना दूध पिला करके उसको एक खुराक दे करके वापस आ जाती थी। यह लड़की मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। और जिन लोगों ने इस फाइल में गलत लिखा है, जिन लोगों ने दूसरे मतलब निकले हैं कि यह लड़की जाकर अयाशी करती थी, जो लोग यह सोचते हैं कि इस लड़की ने गलत किया है, इस लड़की ने शर्मसार किया है और आप और बेटी के रिश्ते को गलत किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप और बेटी के रिश्ते को एक मान सम्मान दिया है। अपने मारते हुए बाप को इसने बचाया है, इसलिए इस आदमी के सच्चाई भी मेरे सामने आ चुकी है। यह आदमी बेगुनाह है और इसने अपने बाप को नहीं मारा है, बल्कि इसके ऊपर यह आरोप लगाए गए, इसके ऊपर यह इल्जाम लगाए। यह सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है और जोशी उसको ठहराया जाता है कि उसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सारा मामला जो ढूंढ चाया है, जो सब षड्यंत्र है, वह इस आदमी के छोटे भाई का है, जो यहाँ पर इस जेल में अफसर था, और यह सारा एक दौलत के चक्कर में किया गया था। उसे आदमी को बाइसेप बड़ी किया जाता है और उसे लड़की की हौसला अफजाई की जाती है कि बेटे तुमने जो यह काम किया है वह एक मिसाल है आने वाली नज़रों के लिए, कि अगर किसी ऐसा कदम भी उठाना पड़ जाए जो तुम्हारे लिए वह हराम हो, बिल्कुल तुम उसे नहीं कर सकते, तो तुम्हें उसे किसी की जान बचाने के लिए ऐसा कदम भी उठा देना चाहिए। उसके बाद उन दोनों को 22 से बड़ी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसे एक बेटी ने अपने मारते हुए बाप की जान बचाई, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके बताएगा जरूर, लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए